प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले लिए हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन चीजों पर पाबंदियां लगी हैं और क्या कुछ खुलेगा। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। बारात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। नोएडा गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन 4.0 का आज दूसरा दिन है। और आगरा की अगर बात करें, आगरा में लगातार कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और इसी पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। अजेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 4.0 का किस तरीके से पालन किया जा रहा है आगरा में, क्योंकि आगरा में सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात करें तो जिस तरह लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है, तो आगरा में कोई ज़्यादा राहत मिलने की बात नहीं है, क्योंकि आगरा सबसे बड़ा एपिसेंटर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या कोरोना के मरीजों की आगरा में ही रही है। 816 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जैसा कि देर रात 9 नए मरीज आए थे। जिस तरह से जिलाधिकारी द्वारा किया गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर और सभी जगह सुविधाएं दी जा रही हैं। रेस्टोरेंट खुल सकेंगे लेकिन होम डिलीवरी हो सकेगी। वहीं जो गाड़ी है 2 व्हीलर पर एक ही व्यक्ति चलेगा, महिला हो तो 2 व्यक्ति चलेंगी। जैसी बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आगरा में जो कंटेनमेंट जोन 14 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें कि नगर निगम का एरिया कंटेनमेंट जोन में आया है। नगर निगम में सबसे बड़ा बात है कि आगरा का जो विस्तार है, काफ़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो जो दुकानें हैं वो सबसे अधिक नगर निगम क्षेत्र में है, तो नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है। उसके साथ ही 13 ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो राहत यहाँ मिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी राहत की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हॉटस्पॉट है, 44 हॉटस्पॉट है, मरीजों का आंकड़ा ज़्यादा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम यहाँ हो चुका है। उसके चलते जिलाधिकारी द्वारा जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, उसमें साफ आदेश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ही ये सुविधाएं दी जाएंगी। जो लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में जो नियम आए हैं, वो कंटेनमेंट जोन छोड़ने के बाद ही जो इलाके हैं उनको छोड़कर ये सभी जगह ये सुविधाएं दी जाएंगी, औद्योगिक इकाई खुल सकेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहत यहाँ जो कंटेनमेंट जोन है वो नगर निगम का जो एरिया बताया, ये शहरी क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा शहरी क्षेत्र आगरा में कहा जाता है, तो यहाँ इतनी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोगों को कुछ राहत यहाँ मिल रही है। जैसी अजेंद्र, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, रमजान का पाक महीना चल रहा है, जल्द ही ईद आने वाली है, उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर रियायतें नहीं दी गई हैं, वहां पर अगर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं तो उनको किस तरीके से प्रशासन चीजें मुहैया करवाएगी, क्या व्यवस्थाएं कैसे करेगी? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रमजान का जो महीना चल रहा है, उसमें जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको जिस तरह से रोजा अफ्तार करते हैं, उनके सामान की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो दुकानें हैं उनका सुबह दुकानें खुलने का जो समय है, रोजा रखने का उनका जो नियत समय होता है, उसमें उनको सामान की दिन में ज़रूरत होती है, तो यहाँ दुकानें खुली हुई हैं। और उसके बाद नियत समय में जो दुकानें खुली हैं उनके बाद वो वहाँ जाकर सामान लेते हैं। फिलहाल ईद को देखते हुए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से सतर्क है,
क्योंकि जिस तरह से यहाँ माहौल है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह से आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और जो सभी जो धर्मगुरु हैं उनके साथ मिलकर भी मीटिंग की गई है और वो सभी लोग अपील भी कर रहे हैं कि रमजान के महीने को घर से, ईद को घर से ही मिलें और इस बार बाहर कम निकलें। जी अजेंद्र, अगर अब हम आंकड़ों की बात करें तो अभी थोड़ा सा स्थिति जो थी वो नियंत्रित हुई थी, हालांकि फिर अचानक से 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब ये आंकड़ा 816 पहुंच चुका है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आखिर कहां कमी रह पा रही है? बीच में जो नियंत्रण हुआ उसके बाद फिर अचानक से इस तरीके से संक्रमण में बढ़ावा होना। देखिए, जिस तरह से पहले जो जांचें हो रही थी उन जांचों की संख्या 500 के तकरीब 500 के आसपास थी, जिसमें जांचों सैंपल ज़्यादा हो रहे थे, उसके बाद ही जांच भी ज़्यादा आ रही थी। अभी फिलहाल जो KGMU में, जो लखनऊ में जो जांच होने के लिए जाया करती थी, अभी बंद है। अब आगरा में ही SNMC और जालमा, ये 2 जगह पर ही यहाँ लैब की टेस्टिंग हो रही है, जिसमें कि 100 से 150 सैंपल ही लिए जा रहे हैं। उसके चलते ये आंकड़ा कम आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से लखनऊ की टीम 11 के 5 सदस्य आगरा आए थे, उसके बाद ये जो जांचों जो नमूने कम लिए जा रहे थे, उसके चलते ये आंकड़ा भी कम हुआ। लेकिन आगरा में एक राहत की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या काफी हो चुकी है, 589 आंकड़ा हो चुका है। और अब कुल मिलाकर आगरा में 199 एक्टिव मरीज कोरोना के बचे हैं। दूसरी ओर जो यहाँ प्रशासन के जो हाल में सुधार आया है, वो क्वारंटीन सेंटर के अंदर, जैसा कि कल एक वीडियो वहाँ से आया है कि वहाँ जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो वहाँ पर डांस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कोरोना का जो डर है उसको अपने अंदर से निकाल रहे हैं। और भी कई जगह यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर की हालत जो है पहले खराब थी, उसमें सुधार किया गया है। तो प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है इसका भय लोगों के अंदर से निकले, साथ ही साथ जो अव्यवस्था है उनको भी ठीक करा जाए। वहीं हॉटस्पॉट इलाकों में अभी कुछ जगह से शिकायत मिल रही है कि होम डिलीवरी की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन अन्य जो अधिकतर हॉटस्पॉट इलाकों में ये व्यवस्था ठीक कर दी गई है। और एक बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन हॉटस्पॉट इलाकों में स्क्रीनिंग कर रही है और जो वहाँ के मरीज, हाइपरटेंशन के जो मरीज सबसे अधिकतर निकल रहे हैं, उनको भी वहाँ इलाज मुहैया कराई जा रहा है। ऐसी अजेंद्र, एक आखिरी सवाल ये कि लॉकडाउन 4.0 का आज दूसरा दिन है और यूपी सरकार की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रशासन कितना सतर्क है और कैसे लॉकडाउन 4.0 का पालन करवाने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा कैसे की गई है? हाँ, देखिए, जिस तरह से यहाँ जो नियम बनाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, उसके चलते यहाँ बिना पास के किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। अगर औद्योगिक इकाई आपको खोलनी है तो उसके लिए SDM और वहाँ से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप इकाई खोल सकते हैं। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल हैं, जो जिनको अपने यहाँ OPD और ऑपरेशन की सुविधाएं चालू करनी है, उनको भी आगरा में परमिशन लेने के लिए कहा गया है। साथ ही और जो लोग यहाँ पर डेली जो सर्विस वाले हैं, जो सर्विस में जाते हैं, उनके लिए सभी के लिए पास मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। बिना पास के कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पर लोगों को निकलने पर पाबंदी है, क्योंकि दिन में अधिकतर लोगों का बाहर निकलना होता है। और कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाहर का आवागमन बंद रहेगा। और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट भी खुलने की बात की गई है, वो भी होम डिलीवरी कर सकेंगे, ना कि वहाँ बैठ कर कोई खाना खा सकेगा। ऐसी जी अजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ कहां किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी और क्या क्या चीजें खुली रहेंगी। दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। बारात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
नोएडा, गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोले भी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। जारी रहेंगी पाबंदियां। लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्यों की सहमति के साथ अंतरराज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे और दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जारी रहेंगी पाबंदियां। लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।